तो सेना में सेवा करते-करते देश की सेवा किया है और अभी यहाँ पे जन सुराज से जुड़ के स्थानीय जनता, अपने क्षेत्र का और अपने क्षेत्र के लोगों का विकास करना चाहता हूँ, जनता की सेवा करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे आपका नाम है चितरंजन कुमार पटेल, हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी पटेल जाति से ही आते हैं। तो आखिर आप अपने जाति को छोड़ के जन सुराज को ज्वाइन कर लिए, क्या आपको जातिवाद नहीं करना है? तो मैं मेनली जातिवाद को ख़त्म करने के लिए ही जन सुराज को ज्वाइन किया हूँ और इस पे मैं काम कर रहा हूँ। लोगों को मैं समझा रहा हूँ, सारे जाति, धर्म, मज़हब के लोगों से मिल रहा हूँ और मैं एक बेटा की तरह मिल रहा हूँ और कहीं न कहीं मुझे डिफेंस में होने का फ़ायदा भी मिल रहा है। हर दिन एक पंचायत को मैं पकड़ता हूँ, डोर टू डोर कैंपेनिंग करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, वहाँ के स्थानीय मुद्दों को देखता हूँ, सुनता हूँ, प्रॉपर नोट डाउन कर रहा हूँ और जितना यथाशक्ति जहाँ तक मुझसे हो पाता है, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश भी कर रहा हूँ। बट कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो कि मेरे बस की बात नहीं है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हर पल भारत। मेरे साथ डिफेंस के एक बहुत ही जिम्मेदार जवान हैं, जो कि डिफेंस से रिटायर हो चुके हैं और आज ये जन सुराज को ज्वाइन कर लोगों का सपोर्ट करना चाहते हैं, लोगों को मदद करना चाहते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं। आइए इनसे खास बातचीत करते हैं और इनसे आप लोगों को मिलवाते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम चितरंजन कुमार पटेल हुआ। कहाँ का रहने वाले हैं सर? मैं हूँ नौतन विधानसभा पर्वतिया टोला से। अच्छा। अच्छा सर, कितना दिन आप डिफेंस में जॉब किए हुए हैं? मैं टोटली 18 साल डिफेंस में जॉब किया। अच्छा, उसके बाद से रिटायरमेंट ले लिया अच्छा। और फिलहाल अभी जन सुराज से जुड़ा हूँ। जन सुराज में जुड़ने का क्या उद्देश्य है सर? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि 18 साल मैंने सेना में सेवा किया है, तो सेना में सेवा करते-करते देश की सेवा किया है और अभी यहाँ पे जन सुराज से जुड़ के स्थानीय जनता, अपने क्षेत्र का और अपने क्षेत्र के लोगों का विकास करना चाहता हूँ, जनता की सेवा करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे। कहा जाता है कि डिफेंस के जवानों का राजनीति से दूर-दूर तक नाता नहीं रहता है। फिर आपका सोच कैसे आ गया कि हम जन सुराज में ज्वाइन करते हैं? सही बात है, आप बोल रहे हैं कि डिफेंस के लोगों का दूर-दूर तक नाता नहीं होता है। डिफेंस के लोग पॉलिटिक्स नहीं जानते हैं। डिफेंस के लोग दिल से बात करते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं, बिल्कुल। बहुत कम शब्दों में बात करते हैं। इस कारण से डिफेंस के लोग हैं जो पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करते हैं। लेकिन मैंने फिर भी पॉलिटिक्स ज्वाइन किया है, जन स्वराज को ज्वाइन किया है और कहीं न कहीं जो मेरा मन है और जो जन स्वराज का जो मन है, जो जन स्वराज की जो बात है, वो दोनों मिल रहा है। मेरे विचारों से जन स्वराज मिल रही है। जैसे डिफेंस के लोग साफ-सुथरे छवि के होते हैं, वैसे ही जन स्वराज पार्टी साफ-सुथरी छवि लगी मुझे, जिसके कारण से मैंने ज्वाइन किया। डिफेंस के लोग काम पे फ़ोकस करते हैं, वैसे ही जन स्वराज काम की बात कर रही है, मुद्दे की बात कर रही है। जन स्वराज जाति, धर्म और मज़हब की बात नहीं कर रही है। इसलिए मैंने जन स्वराज ज्वाइन किया। चलिए सर, जैसे आपने कहा जाति धर्म, तो जाति धर्म को लेकर कुछ हम लोग बातें कर लेते हैं। जैसे आपका नाम है चितरंजन कुमार पटेल, हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी पटेल जाति से ही आते हैं। तो आखिर आप अपने जाति को छोड़ के जन सुराज को ज्वाइन कर लिए, क्या आपको जातिवाद नहीं करना है? देखिए, नीतीश जी अच्छे काम किए, 2005 से 10 में उन्होंने अच्छे काम किए, तो मेरे हिसाब से जो अच्छा काम करता है उसकी तारीफ़ भी होनी चाहिए बिल्कुल। और जो गलत काम करता है या काम नहीं करता है उसकी टाँग खिंचाई भी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो नीतीश जी की मैं तारीफ़ करूँगा, उन्होंने 5 से 10 में अच्छा काम किया, लेकिन फ़िलवक़्त नीतीश कुमार जी काम नहीं कर पा रहे हैं। उनका कहीं न कहीं बोल सकते हैं हम रिस्पेक्ट करता हूँ उनका, उम्र भी हो गया है और उनको पिछले दरवाज़े से चलाया जा रहा है। तो मतलब कोई हैंडल कर रहा है उनको। बिल्कुल, बिल्कुल। नीतीश जी का जो अभी हालात है, मैंने देखा कुछ जगहों पे, कुछ प्रोग्राम में कि वहाँ पे उनके जो उटपटांग जो हरकतें थी, जैसा कि आपने देखा होगा, तो मुझे लग रहा है कि अभी वो उनको थोड़ा-सा विराम लेना चाहिए। उनका समय मतलब अब जा चुका है, उम्र भी हो गई है। हाँ, समय उनका हो चुका है, अच्छे काम किए हैं उस टाइम पे, तारीफ़ कर रहा हूँ, बट फिलहाल उनको अभी विराम की ज़रूरत है। अच्छा सर, जैसे देखा जाए कि बिहार की जो राजनीति है वो जातिवाद पे टिकी हुई है। बिहार की राजनीति ही जातिवाद है। लेकिन आप नीतीश कुमार के जाति के होके फिर भी जन स्वराज को ज्वाइन कर लिया। आखिर आप क्या चाहते हैं बिहार में? जातिवाद केवल बिहार में ही हावी नहीं है और ये पूरे भारत में ही हावी है और केवल जाति पे ही नहीं होती है राजनीति, इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे राजनीति डिपेंड करती है। आपका अच्छा सवाल है। जन स्वराज ज्वाइन करने का मुझे यही कारण था कि जातिवाद को बिहार में ख़त्म करना। जी। जनता के मन से जो जाति, धर्म, मज़हब की बातें भर रखी हुई हैं और उसका
वोट बैंक जो जाति के आधार पे जो हमारे नेतागण हैं जो ले रहे हैं उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और जो जनता की जो काम है, स्थानीय मुद्दे हैं, जो उस लोकेलिटी का डेवलपमेंट है, उस पे कोई बात नहीं कर रहा है। तो मैं मेनली जातिवाद को ख़त्म करने के लिए ही जन स्वराज को जॉइन किया हूँ और इस पे मैं काम कर रहा हूँ। लोगों को मैं समझा रहा हूँ, सारे जाति, धर्म, मज़हब के लोगों से मिल रहा हूँ और मैं एक बेटा की तरह मिल रहा हूँ और कहीं न कहीं मुझे डिफेंस में होने का फ़ायदा भी मिल रहा है। लोगों के बीच में जब मैं जा रहा हूँ, तो लोग मुझे अपने बेटे की तरह सुन रहे हैं और मेरी बातों पे अमल कर रहे हैं और आश्वासन दे रहे हैं कि इस बार का जो विधानसभा का चुनाव होगा, वो मुद्दे पे बात होगा, काम की बात होगी, रोज़गार की बात होगी, शिक्षा की बात होगी, लाइन बंद करने की बात होगी। अच्छा सर, जैसे कहा जाता है कि बदलाव ही विकास की जननी है, तो क्या बिहार में बदलाव ज़रूरी है? आप देख लीजिए पिछले लगभग 20 साल से नीतीश जी हैं सरकार में, कभी बीजेपी के साथ तो कभी आरजेडी के साथ में। लेकिन जो उनका शुरू का इनिशियल 5 इयर्स छोड़ दिया जाए, तो कुछ काम नहीं हुआ है ख़ास। बिल्कुल। तो बदलाव तो ज़रूरी ही है और ये तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो पूरी जनता ही बोल रही है अभी जी, और विकल्प के रूप में जनसुराज तो मिल ही गया है। जी। विकल्प ना होने के कारण जनता कभी जदयू को, तो कभी बीजेपी को, तो कभी आरजेडी को वोटिंग कर रही थी। लेकिन आप इस बार देखिएगा, मतलब कहा बदलाव मतलब कहा जाए तो बिहार में साफ तौर पे चेहरा ही नहीं था नीतीश कुमार के विपक्ष में। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, चेहरा भी नहीं था और कहीं न कहीं विकल्प भी नहीं था। जी। तो अभी विकल्प के रूप में जनसुराज मिला हुआ है और बहुत ही सुंदर तरीके से जनसुराज अपनी बातों को रख रहा है, अपने मुद्दों को रख रहा है, लोगों की बातों को रख रहा है, विकास की बातें कर रहा है। तो जनसुराज बहुत ही बढ़िया विकल्प के रूप में उभर रहा है। अच्छा सर, आप कब जॉइन किए हैं जनसुराज? मैं जनसुराज जनवरी में ज्वाइन किया था जी। और तब से एक सिपाही के रूप में, जनसुराजी होने के रूप में मैं लोगों को जनसुराज की बातें पहुंचा रहा हूं, जनसुराज को मजबूत कर रहा हूं। जनसंपर्क कर रहे हैं। डेली का मेरा प्लानिंग के हिसाब से जनसंपर्क हो रहा है। हर दिन एक पंचायत को मैं पकड़ता हूँ, डोर टू डोर कैंपेनिंग करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, वहाँ के स्थानीय मुद्दों को देखता हूँ, सुनता हूँ, प्रॉपर नोट डाउन कर रहा हूँ और जितना यथाशक्ति जहाँ तक मुझसे हो पाता है, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश भी कर रहा हूँ। बट कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो कि मेरे बस की बात नहीं है, तो उन मुद्दों को मैं मॉनिटर कर रहा हूँ और पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, उनको मैं फीडबैक के रूप में बता भी रहा हूँ। अच्छा, आप रोज जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता में जा रहे हैं। ऐसी क्या कमी दिखी जिसको सबसे पहले करना चाहिए? बहुत बढ़िया सवाल है आपका। नौतन विधानसभा के मैं लगभग जो सुदूर क्षेत्र है, पटजिरवा, पुजहा, लौकरिया, फुलियाखाड़, सिराजपुर, मंगलपुर, इन क्षेत्रों में घूम चुका हूँ और वहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है, उसको हम समस्या नहीं कहेंगे, उसको हम विकराल रूपी समस्या कहेंगे, जो एक ही चीज़ है, वहाँ पे नदी से कटाव का, जी। बांध टूटने का, बाढ़ की समस्या, सबसे बड़ी समस्या वही है। वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि 4 महीने हम लोग बिल्कुल सोते नहीं हैं। हमारी आँखों की नींद गायब रहती है। हमको कुछ नहीं चाहिए, बस यहाँ बाढ़ की समस्या से, कटाव की समस्या से, बाँध की समस्या से निजात चाहिए। सबसे जो है वहाँ का बड़ा मुद्दा यही मुझे लगा और लोगों ने यही बताया और मैंने खुद इस चीज़ को जाके ग्राउंड लेवल पे ऑब्ज़र्व भी किया इस चीज़ को। अच्छा सर, राजनीति एक ऐसा दलदल है जिसका नाम सुनते लोग राजनीति से कोसों दूर भागना चाहते हैं। वैसे लोगों को क्या कहिएगा? देखिए, मैं ख़ास करके युवाओं से अपील करना चाहूँगा, मैं भी एक युवा हूँ। राजनीति की जो परिभाषा है, वो कहीं न कहीं गलत तरीके से परिभाषित हुई है। लोगों ने राजनीति को गलत तरीके से परिभाषित किया है, जिसके कारण राजनीति में पढ़े-लिखे लोग, अच्छे लोग नहीं आ पा रहे हैं। तो मैं युवाओं से कहूँगा, जो भी योग्य युवा हैं, पढ़े-लिखे युवा हैं, शिक्षित हैं, आप लोग आगे आइए और राजनीति से जुड़िए और जन की समस्याओं को उठाइए और उस पे काम करिए और राजनीति की परिभाषा को बदलिए। राजनीति की परिभाषा को बदलिए इन द सेंस कि अच्छे से राजनीति में आइए, काम करिए, राजनीति की परिभाषा अपने आप बदलेगी और लोग मोटिवेट होके जुड़ेंगे इससे। आप डिफेंस से आते हैं, डिफेंस में 18 साल आपने जॉब किया हुआ है, देश की सेवा की हुई है। डिफेंस के लोग राजनीति में आना नहीं चाहते हैं। उन लोगों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा सर? क्योंकि डिफेंस को आप बेहतर तरीके से जानते हैं। देखिए, डिफेंस का जॉब टफ होता है, ये सब जानते हैं, लेकिन मैं अभी राजनीति ज्वाइन किया हूँ और राजनीति में दिल से काम कर रहा हूँ, तो मुझे डिफेंस से ज़्यादा टफ राजनीति लग रहा है कि आप घर से सुबह निकल रहे हैं, रात-रात तक घूम रहे हैं,
लोगों से संपर्क कर रहे हैं, तो चैलेंज तो है, बट मैं चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ और लोगों से गुजारिश करता हूँ, जो भी डिफेंस पर्सनल हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ कि आपने देश के लिए सेवा किया है। अभी आप समाज के लिए भी सेवा करिए। जहाँ से आप बिलॉन्ग करते हैं, स्थानीय जहाँ विशेष स्थान से बिलॉन्ग करते हैं, वहाँ के लिए भी काम करिए। तभी समाज आगे बढ़ेगा। देश की सेवा करना तो सेवा है ही, बट मिट्टी की सेवा करना वो भी एक सेवा है। और मैं ये मानता हूँ कि हम अपने गांव की सेवा करेंगे, हम अपने घर की सेवा करेंगे, हम अपने जिला की सेवा करेंगे, फिर बिहार की सेवा होगा और फिर देश की सेवा होगा। तो मैं अपील करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जितने भी डिफेंस पर्सनल हैं, आप लोग जुड़िए। अच्छे लोगों की ज़रूरत है राजनीति को, काम करने वालों की ज़रूरत है। तभी बदला जा सकता है बिहार को। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि डिफेंस के लोग जुड़ेंगे, सच्चे होंगे। डिफेंस के लोग सच्चे होते हैं, दिल से काम करते हैं, सच्चाई की बातें करते हैं। वो ज़्यादा लंबी भाषण नेता की तरह नहीं देते हैं, ज़्यादा घुमाने वाला काम नहीं करते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं, डायरेक्टली। डायरेक्टली बात करते हैं। अच्छा सर, अभी 1-2 दिन बाद होली है। होली में जितनी भी जनता आपकी वीडियो को देख रही है, उनको क्या शुभकामना दीजिएगा? जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरी जनता को होली की ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जैसे होली रंगों का त्योहार है, रंग-बिरंग जैसे लाल, पीले, हरा रंग होता है, वैसे ही आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ, आपका ज़िंदगी रंगीन रहे। और मैं एक और अपील करना चाहूँगा और एक गुजारिश करना चाहूँगा कि कृपया आप लोग सुरक्षित तरीके से होली खेलें, सेफ होली खेलें, रंगों का प्रयोग करें और होली में प्रेम और सौहार्द की आप लोग उदाहरण दें। तो आप देख रहे थे हर्बल भारत। मेरे साथ चितरंजन कुमार पटेल जी थे, जो कि डिफेंस में 18 वर्ष नौकरी करने के बाद इनको लगा कि नहीं, हमको अभी भी देश की सेवा करनी चाहिए, जिसके कारण ये राजनीति में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। मतलब जन स्वराज को ज्वाइन किए हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। हमने जितने भी सवाल किए सर से, उनका सीधे इन्होंने जवाब दिया। बाकी इनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।